औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, सेहत वाली ज़िंदगी के साथ जायकेदार खाने खाएं। आज हम बना रहे हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन के लिए चाहिए हमें 8 अदद हमने डब रोटी के पीस लिए हैं और उसके साथ ही हमने 1 प्याली चीनी के लिए, साथ 2 सब्ज़ इलायची ली है शीरनी बनाने के लिए, साथ हाफ कप दूध का लिए और फ्राई करने के लिए ऑयल। सबसे पहले हम लोग डब रोटी की साइडों को काट लेंगे। सारे पीसेस के साइडें हम लोग आराम आराम से इस तरह से काट लेंगे। इस तरह से ये मैंने इस तरह से अब सारे पीसेस को काट लिया, इसकी साइडें साफ़ कर ली हैं और ये हमारी साइडें उतर गई हैं। ये हम ब्रेड क्रम्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, रख देंगे। अब हम सबसे पहले इसके लिए रसगुल्लों के लिए शीरनी तैयार करेंगे। अब हम लोग 1.5 प्याली पानी की ले लेंगे। 1.5 प्याली पानी की लेके इसको बॉईल कर लेंगे और फिर इसमें चीनी मिक्स कर देंगे और साथ ही 2 सब्ज़ इलायची। हम लोग शीरनी पतली तैयार करेंगे। हम लोग डब रोटी के पीसेस को बारीक ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अब आप इसको ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, मैं तो हाथ से कर रही हूँ। इस तरह से करके इसमें थोड़ा थोड़ा दूध मिक्स करेंगे और इसको ना ज़्यादा सख्त गूंदना है ना बहुत ज़्यादा नरम कर लेना है, नॉर्मल पोजीशन में रखना है ताकि हमारे रसगुल्ले टूटे ना। ज़्यादा सख्त कर लेंगे तो वो अंदर से सख्त रह जाएंगे और बहुत नरम होंगे तो टूट जाएंगे शीरे के अंदर। अब हमने इसको गूंद लिया है, इस देखिए इस तरह की शक्ल में हो तो इसको आप आधे घंटे के लिए ढाँप के रख दें। अब हमारा शीरा तैयार हो चुका है और ये देखिए ये एक तार से भी पतला है, ये थोड़ी सी हल्की सी चिपकनेस आ रही है। बस इसमें इस पोजीशन पे इस पे एक नींबू डाल दें ताकि ये चीनी जमे ना और शीरा बिल्कुल जम के थिक ना हो जाए और इस तरह से ये पतला रह जाएगा। आपके पास नींबू नहीं है तो आप सिरके का भी 1-2 कतरे डाल सकते हैं या टाटरी की भी 2-3 चुटकियाँ डाल सकते हैं इसके अंदर और इस पे हल्का सा इसको गर्म होने दें और फिर ठंडा करने के लिए रख दें। अब हमारा मिक्सर इस पोजीशन में आ चुका है कि हम इसकी गोल गोल गुलाब जामुन तैयार कर लें। ये इस तरह से इसको टाइट करके गोल करें ताकि इसके अंदर शीरा घुसे तो ये टूट ना जाए। इस तरह से आप बनाते जाएं और इसको रखते जाएं। अब ये सारे हमारे गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम फ्राई करते हैं ऑयल में। ये हमने ऑयल गरम कर लिए। ऑयल को ज़्यादा तेज़ नहीं गरम करना ताकि ये जले ना और इनको आराम आराम से शामिल करना है। अब हमारे गुलाब जामुनों का कलर चेंज हो रहा है, ये देखें सारी साइडों से ये हल्के हल्के ब्राउन हो रहे हैं। इनको बहुत ही हल्के हाथों से हिलाएं ताकि ये टूट ना जाएं। अब हमारे गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे ऑयल में से निकाल रहे हैं और इसको हम ठंडा करके फिर शीरनी में मिक्स करेंगे और बिल्कुल शीरनी को भी बिल्कुल हम ठंडा कर लेंगे, फिर उसके अंदर हम इसको मिक्स करेंगे। अब हमारी शीरनी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, तो इसमें हम गुलाब जामुन शामिल कर देंगे। इसको आधे घंटे के लिए हम रख देंगे, उसके बाद हमारे गुलाब जामुन तैयार हो जाएंगे। बहुत ही मज़े के गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं और इस पर हमने कोकोनट गार्निश कर दी है। बहुत ही नरम हैं, बहुत ही मज़े के हैं। ये मैं आपको चेक करके दिखाऊं, ये कितने सॉफ्ट बने हैं बिल्कुल। ये देखें नरम सॉफ्ट, ये देखें गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।